अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान ऑफिशियली वार्न्स यूएसए। और चलो देखते हैं वीडियो। और अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो तालिबान है ना, हाँ। वो बदमाशी दिखा रहे हैं। हाँ, हर किसी को वार्न कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बिल्कुल ऐसे कभी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि हाँ। बाढ़ हटाओ, हम ऐसा कर देंगे वैसा। कभी देखा नहीं आपने कि वो क्रेन के साथ लटका दिए। वो तो अच्छा किया ना, मतलब हाँ, वो तो अच्छा कर है। रहे थे। चलो वीडियो तो देखते हैं वीडियो अमेरिका को कैसे वार्न कर रहा है, क्यों? अमेरिका सुपर पावर है ना। हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने जब से कंप्लीटली पुल आउट किया है फ्रॉम अफगानिस्तान, दुनिया भर को यहां पर डर ये है कि फिर से यहां पर आतंकवादी जो संगठन है ये खड़े ना हो जाएं। यूएसए ने दी एश्योरेंस दुनिया भर को कि यहाँ पे आतंकवाद फिर से खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूएस मानता है कि तालिबान आतंकवाद को कंट्रोल करके रखेगा। उसके अलावा अगर कल को कोई आतंकवादी संगठन यहाँ पे कैंप बनाता है तो यूएस के पास इतनी पावर है कि ये लोग ड्रोन स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में कभी भी कर लेंगे। ये पेंटागन ने ओपनली कहा था कि वी विल कंटिन्यू ड्रोन स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान इफ़ एंड व्हेन नीडेड। यूएसए यहाँ पर तालिबान या फिर किसी और कंट्री से पूछेगा नहीं। अगर कल को यूएसए को लगता है कि कहीं पर भी अफगानिस्तान में कोई टेरर कैंप्स है तो यूएस उसको स्ट्राइक करेगा। अब ये जो स्टेटमेंट थी ना यूएसए की, इसके रिस्पॉन्स में तालिबान ने दी है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट और इन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है कि अगर यूएसए ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान के किसी भी एरिया को, चाहे वहाँ पे आतंकवादी हो या ना हो, तो उसके रिस्पॉन्स में तालिबान भी लेगा एक्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे तालिबान की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स है, इनके स्पोक्समैन ने ऑफिशियल ये जो मैसेज है ये दिया है पूरी दुनिया को। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो पूरी अंग्रेज़ी है ये ऐसे ही किसी भाई ने यहाँ पर टाइप करी होगी, तो काफ़ी यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह है, तो उसको इग्नोर कर लेना। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल लॉ के अंडर होती हैं ये सोल ओनर्स होती हैं ऑफ देयर स्टेट टेरिटोरियल एंड एयर सॉवरेनिटी। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा देश अफगानिस्तान है, यहाँ पर ज़मीन और जो एयर स्पेस है उस पर कंट्रोल रहेगा हमारा। और फिर ये कहते हैं वी रिसेंटली सॉ यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पर लिख दिया है यूनाइटेड स्टेट्स। खैर ऐसे लोग भी सरकार चला रहे हैं यहाँ पर। खैर एनीवे आगे कहते हैं कि रिसेंट इन्होंने ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वायलेट किए हैं ऑल इंटरनेशनल राइट्स। और इनके हिसाब से यूएसए ने जो भी वादा किया था तालिबान को अंडर द दोहा एग्रीमेंट, ये भी यहाँ पर तोड़ा गया है। आगे ये लोग ऐड करते हैं कि अफगानिस्तान का जो सेक्रेड पवित्र एयर स्पेस है इसको इन्वेड किया जा रहा है यूएस ड्रोन्स द्वारा। ये जो वायलेशंस हैं इनको ठीक करना होगा और भविष्य में ऐसी वायलेशंस नहीं होनी चाहिए। फिर ये लोग आगे कहते हैं हम चाहते हैं कि दुनिया का हर देश, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये लोग ट्रीट करें अफगानिस्तान को इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल राइट्स, लॉज एंड कमिटमेंट्स, कंसिडरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स एंड कमिटमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब कि अगर फ्यूचर में कोई ड्रोन स्ट्राइक किया हमारे देश पर तो आपको बहुत ज़्यादा इसके ख़राब नतीजे भुगतने होंगे। ये तालिबान ने रिटर्न ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है इसमें दे दिया यूएसए को। अब तालिबान का जो ये स्टांस है ये यूएस के लिए जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि आप अगर देखो जो बाइडेन का अब तक स्टांस ये था, पहले जो बाइडेन ने ये कहा कि यूएस पुल आउट कर रहा है अफगानिस्तान से जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने 3 लाख की जो फ़ौज है अफगान फ़ौज ये खड़ी कर रखी है, ये तालिबान को रोक के रखेगी। ये इनका क्लेम हो गया फेल। उसके बाद जो बाइडेन ने यहाँ पर ये भी कहा कि चलो अब तालिबान आ गया ना, ये यूएस के साथ कोऑपरेट करेगा आतंकवाद को कंट्रोल करने में, और कल को अगर हमको नीड महसूस हुई तो यूएस अपने आप ही खुद एक एक्शन लेकर जो भी आतंकवादी कैंप्स हैं इनको कर सकता है डिस्ट्रॉय। अब सिंस तालिबान ने यहाँ पर एक कंप्लीट टर्न ले लिया है, इसके बाद अब यूएस की ऑप्शंस बहुत ही ज़रा कम बच जाती है। आप सोच कर देखिए, कल को अगर मान लीजिए एक आतंकवादी हमला होता है यूएसए में या फिर यूरोप में या फिर किसी भी और यूएस की फ्रेंडली कंट्री में, तो उस सिनेरियो में यूएसए कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर यूएस यहाँ पे कुछ करता है तो तालिबान के लोग ऑब्वियसली बात है जो आतंकवादी संगठन है उनको ओपनली और ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और यूएस में आतंकवादी हमले लगातार बढ़ते ही रहेंगे। और ऑलरेडी आप अगर देखो तो यूएस में
जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर यह भी कहा कि तालिबान भी प्रॉपर तरीके से दोहा अकॉर्ड्स पे काम नहीं कर रहा। तालिबान ने आज तक जो अपना रिश्ता था अल-कायदा से ये नहीं तोड़ा। और अब तो देखो यूएसए के कई आर्मी जनरल्स हैं, ये जो बाइडेन के खिलाफ ओपनली स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। यूएसए के कई आर्मी जनरल्स ने रिसेंटली ये कहा कि इनको कभी भी अफ़गानिस्तान इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए था। एटलीस्ट जो 2500 सोल्जर्स हैं ये अफ़गानिस्तान में बना के रखते। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है, यूएस जनरल से दे रिकमेंडेड लीविंग 2500 सोल्जर्स इन अफ़गानिस्तान। अब जो बाइडेन के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने जो बाइडेन के डिफेंस में यहाँ पर ये कहा कि अगर यूएस ये 2500 सोल्जर छोड़ देता इन काबुल तो एक वॉर स्टार्ट हो सकती थी इन काबुल बिटवीन तालिबान और यूएस सोल्जर्स। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए यूएस ने बहुत ही जल्दी इवैक्यूएशन कर दी अफ़गानिस्तान से। और इतना ही नहीं है, यूएसए के जनरल्स ने रिसेंटली एक और बात बोली है यूएसए के पार्लियामेंट में खड़े होकर कि कल को जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये लग सकते हैं तालिबान के हाथ में, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल काफ़ी हद तक बनी हुई है। आप इमेजिन करिए ऐसा सिनेरियो कि पाकिस्तान को किसी कंट्री पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करवाना है मगर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी। तो यहाँ पर जो एक आप कह सकते हैं अनस्टेबल सी गवर्नमेंट है, उनको ये पकड़ा देंगे कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये लोग इसको यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान कह सकता है कि हमको इसके बारे में पता नहीं, हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर चोरी कर लिया हो हमारी सीक्रेट्स को और ख़ुद ये बम बना दिया हो। तो ये सब देखते हुए यूएस जनरल्स ने ओपनली कहा है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये लग सकते हैं तालिबान के हाथ में। नाउ देखो यूएस की प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन लोगों ने अंडर जो बाइडेन खुद की जो पोजीशन है ये बहुत हद तक कम कर दी है और यूएस आज के समय आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट पावरलेस ही है। अभी के लिए तालिबान ओपनली किसी भी आतंकवादी संगठन को खड़ा कर सकता है अफगानिस्तान और इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पर पूछेंगे यूएस बिल्कुल यहाँ पर डिफेंसलेस तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन इनके पास अभी भी तो है, सैंक्शंस। यूएस हमेशा यहाँ पर कहता है कि आर्थिक रूप से ये इतने अभी भी स्ट्रांग है कि ये यूनिलैटरल सैंक्शंस इम्पोज कर सकते हैं और उससे ऑल टुगेदर अफगानिस्तान में प्रेशर आएगा। तो देखो हाँ बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी है। और रिसेंटली क्या हुआ कि 20 यूएस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन लोगों ने एक बिल पास कराने की कोशिश करी। बिल का यहाँ पर नाम था अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। इस बिल में ऐसे प्रावधान भी थे जिसके अंडर कुछ आप कह सकते हैं साइड सैंक्शंस पाकिस्तान पर भी लगने थे और ये बिल हालांकि पास नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको प्रेजेंट किया था। मगर ये बिल जैसे ही प्रस्तुत किया गया अमेरिकी पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऑल टुगेदर क्रैश कर गई क्योंकि डर यहाँ पर यह था कि अगर ये पास हो जाता है तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होगा। तो अभी के लिए देखिए नीड यहाँ पर यही है कि तालिबान के साथ एटलीस्ट एक इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि अफगानिस्तान में कोई आतंकवादी संगठन खड़े ना हो जाएं, क्योंकि अगर ये खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल करनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तालिबान कोई ड्रोन स्ट्राइक एयर स्ट्राइक ये बर्दाश्त करेगा नहीं। फिर उसके रिस्पॉन्स में इन दी एंड ऑप्शन ये बचेगा कि फिर से अफगानिस्तान में इन्वेजन करनी होगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से भारत के पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्रॉम द तालिबान टेररिस्ट थ्रेट। ये एक बहुत ही रियल थ्रेट है यूएस के सामने भी, रशिया के सामने भी और भारत के सामने भी। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, जो सबसे बेहतरीन वेल कंस्ट्रक्टेड आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि बाकी लोग। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि ये तालिबान ने वार्न किया, मतलब कि उन्होंने एक उनको वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका है ना, अगर हमारे पर ड्रोन हमला करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। जब मतलब ये तालिबानों ने बात की थी ना, तो अमेरिका को तो हाथ पांव पैर गए थे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमसे डर ही नहीं रहे। ऐसे हमने ड्रोन की भी धमकी दी, इन्होंने कहा अगर तुम ड्रोन मारते हो तो हम भी तुम्हें देख लेंगे। ये किसके बल पर है? किसके बल पर है? पाकिस्तान के बल पर भाई। पाकिस्तान इमरान खुला सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, हम भी देख रहे हैं और सब वर्ल्ड जानता है, अमेरिका भी जानता है। जैसा कि यूएसए के जनरल ने आज बोला है कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है ना वो पाकिस्तान है, सॉरी जो तालिबानों को सपोर्ट कर रहा है ना वो पाकिस्तान है और उसमें पाकिस्तान की आईएस का हाथ है। ये अमेरिका के जनरल ने आज बोला है कि तालिबानों को जो सपोर्ट कर रहा है ना वो पाकिस्तान की आईएस है। मैं फिर से बोला है मैंने, इसलिए कि आपको समझ लग जाए।
और उनको ये भी खतरा है कि न्यूक्लियर का मेन, अगर तालिबानों के हाथ में न्यूक्लियर आ जाता है वो तो एक कंट्री को तो वो उड़ा ही देंगे ना। बिल्कुल, तो अगर जैसा कि वीडियो में बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। बोलो आप। वो वीडियो में जैसे बता रहे हैं कि तालिबानों की बात ये हुई कि उन्होंने बयान किया कि अगर तालिबान कुछ करते हैं या धमकी देते हैं, हमारे पास जो है ना न्यूक्लियर, वो जो उसको न्यूक्लियर का नाम बता रहे थे, वो जो ऊपर से करेंगे ड्रोन हमला, जो ड्रोन हमले के बारे में बता रहे थे ना अमेरिका, तो उसके मुताबिक जो ना इनने रिप्ले किया, मतलब उनको जवाब दिया है ना तालिबान। इनने बोला है कि अगर वो मतलब के करते हैं तो हमारे अफगानिस्तान के किसी भी कोने में, ये नहीं कि हम चुप बैठेंगे, हम तो उनका जवाब देंगे, हम कभी भी चुप कर नहीं बैठेंगे, जो भी हो जाए इसका जवाब हम देंगे। और वैसे भी अमेरिका ये बोलता है कि अगर ये इनके पास अगर इनको यूज़ करने हैं दूसरा न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के, ठीक है, तो पाकिस्तान इनको दे सकता है, ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं, जैसा कि वो जनरल ने बोला है कि पाकिस्तान इनको न्यूक्लियर देगा, और बाद में पाकिस्तान ये बोलेगा कि हमने इनको नहीं दिया, इन्होंने हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराई और खुद ही बनाए हैं। पाकिस्तान ये बोल देगा तो पाकिस्तान का फिर ये किस पर इल्जाम डालेंगे? ऐसे नहीं इल्जाम डालते, बिल्कुल सबूत के साथ ही डालने हैं ना, कोई प्रूफ हो। तो अमेरिका बहुत ही डरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं, सुपर पावर और फिर भी डर रहा है, कोई तो इसमें है। लेकिन मैंने तो आज न्यूज़ सुनी थी जियो सुपर पर के अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है अफगानिस्तान पर। अच्छा, अगर मुझे पता नहीं ये फेक है या रियल है, लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा भी है न्यूज़ पर, और जो वह एंकर थे पाकिस्तान के वो भी तबसरे कर रहे थे। और वो नहीं करते नहीं इतना आसानी से, अगर किया तो तालिबान चुप नहीं बैठेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे तालिबान थ्रेट चला हुआ है। अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो इन्होंने वार्न क्यों किया अमेरिका ने? अमेरिका को तालिबान, वैसे ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया। तालिबान बहुत ही सख्त कानून बना रहे हैं। एक बात उन्होंने और किया, अगर कोई अफगानिस्तान में दाढ़ी कटाएगा तो हम उसका सर उतार देंगे। हाँ, दाढ़ी मुंडवाएगा या कटवाएगा, हम उसका सर उतार देंगे, कलम कर। और हाल ही में मैंने खबर पढ़ी है कि उन्होंने औरतों से भी मोबाइल वगैरह छीन लिए, और सब इस्लामी कानून हम फॉलो करते हैं, इस्लामी कानून का। हम तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही कानून है, इस्लामी कानून है, मतलब जो भी है, ये मोबाइल ना हो औरतों के पास, ये बिल्कुल एक बेहयाई है जो आजकल इंटरनेट पे छाई। और नहीं, वो तो मसला कोई नहीं, चलाते हैं सब लोग मोबाइल। अब हमारा कारोबार भी मोबाइल पर मान चुका है ना। वैसे एक मजबूरी के तहत उसको यूज करना चाहिए। ये जो बेहयाई फैला रहे हैं, या आप देख सकते हैं, ये जो तालिबानों के मामले पर आते हैं, आप इस मौजू को छोड़े ना, तालिबानों के मामले पर आते हैं। जो ये तालिबानों के बीच में है ना लोग, इन्होंने मराना है इनको। बिल्कुल, पहले तालिबान पता नहीं किधर थे, कहीं छुपा हुआ था, कहीं जैसा कि वीडियो मैं देख रहा था कि वो बता रहे थे पहले ये पहाड़ों में रहते थे, कहीं यार एक मिनट, कहीं और छुपा होता था, कहीं और छुपा होता। अब ये खुलकर सामने आ गए हैं, और अमेरिका तो चाहता है ये सब मर जाएं और मामले ही खत्म हो जाए, ना दहशतगर्दी फैले, हम अफगानिस्तान पर हमला कर लें। बिल्कुल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह।